राहुल गांधी के बिहार पहुंचते ही महागठबंधन में पड़ी जबरदस्त फूट। राहुल गांधी ने बिहार में जातीय जनगणना को बताया फर्जी, तेजस्वी यादव की उड़ाई नींद। लोकसभा में बढ़ेगी बीजेपी की ताकत, इंडी गठबंधन में मची खलबली। आरजेडी के 2 दिग्गज सांसद बीजेपी में होंगे शामिल। लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा पहुंचेगा 300 पार। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले बीजेपी बड़ा खेला करने की तैयारी में जुट चुकी है। जी हां, बीजेपी की रणनीति ऐसा लगता है कि बिहार को लेकर तैयार हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि एक तरफ राहुल गांधी जो है वो बिहार पहुंचे हैं और उन्होंने तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को इससे जबरदस्त फायदा हुआ है। जी हां, जितना नुकसान आरजेडी का हो रहा है उससे ज्यादा फायदा बीजेपी को पहुंच रहा है। और खबर यह है कि अब आरजेडी के 2 दिग्गज जो सांसद हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं और वो कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, ये बड़ी जानकारी है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल उनके दिग्गज 2 सांसद सुधाकर सिंह और अभय कुशवाहा, ये 2 सांसद हैं जिनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि वो बीजेपी के टच में हैं और कभी भी वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यानी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में ये आरजेडी को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। और वहीं पर लगातार जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है वो ये कि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि सांसद और जो नेता हैं बीजेपी का रुख कर रहे हैं। और अगर ये 2 सांसद बीजेपी में शामिल होते हैं तो लोकसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी और उससे यह फायदा होगा कि दरअसल जो भी बिल है वो दरअसल उन्हें पास कराने में आसानी बीजेपी को होगी, एनडीए को होगी। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है बीजेपी के लिए। और वहीं आरजेडी को नुकसान है और किसी ने ये नुकसान नहीं किया है, बल्कि राहुल गांधी जब बिहार पहुंचे वो एक तरफ तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल इस चुनाव में तेजस्वी यादव जिस जातीय जनगणना के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे थे, जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश जिस जातीय जनगणना को लेकर करना चाह रहे थे, अब उस पर राहुल गांधी ने बड़ा वार कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह जातीय जनगणना तो फर्जी है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो जेडीयू के नेता हैं यानी नीतीश कुमार, जो कि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने ये जातीय जनगणना करवाने की बात कही थी। और एनडीए के साथ जब वो सत्ता पर काबिज हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा और वो आरजेडी के साथ जो है सरकार में चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो ऐसे में उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ही यह जातीय जनगणना करवाई थी। तो ऐसे में उसके बाद फिर नीतीश कुमार ने पलटी मार ली, फिर वो एनडीए के साथ चले गए। लेकिन अब तेजस्वी यादव लगातार जातीय जनगणना का जिक्र उन्होंने 2024 में भी किया और अब जब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हो गए तो वहां भी वो ये जिक्र करना चाह रहे थे, जनता के बीच ये पैठ बनाना चाहते थे कि हमने ही तो जातीय जनगणना करवाई। लेकिन अब राहुल गांधी ने बिहार पहुंचते ही तेजस्वी यादव के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और जिस तरीके से अब ये क्रेडिट वॉर का सिलसिला बिहार में शुरू हो गया है, इसमें ये महागठबंधन धराशायी हो सकता है, इसमें बड़ी फूट पड़ सकती है। पहले ही इंडी अलायंस में जबरदस्त फूट के संकेत राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक मिल रहे हैं और अब इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हर एक राजनीतिक दल जो इंडी गठबंधन में शामिल है वो जब अपने अपने बारे में सोच रहा है, तो इस तरीके से ये इंडी गठबंधन अब बिखरने की कगार पर पहुंच गया है। और उसका ही नतीजा है कि बिहार से यह बड़ी खबर है कि 2 आरजेडी के ये सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं
और कभी भी ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और अगर ये शामिल होते हैं तो न सिर्फ लोकसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी, बल्कि इसका दूसरा असर ये होगा कि जो भी इनका संसदीय क्षेत्र है वहां की जितनी भी जनता है, जाहिर तौर पर वो एक अच्छा खासा वोट बैंक लेकर बीजेपी का रुख करेंगे। तो इस तरीके से ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर मानी जा रही है। हालांकि आरजेडी के नेताओं का पार्टी से मोहभंग क्यों हो रहा है, इसकी भी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आई है। दरअसल आरजेडी की अभी हाल ही में बैठक हुई और उस बैठक में एक बड़ा फैसला लालू प्रसाद यादव ने लिया। दरअसल फैसला ये लिया गया कि तेजस्वी यादव को अपने ही बराबर अधिकार जो है वो लालू प्रसाद यादव ने सौंप दिए हैं। यानी एक तरीके से पार्टी प्रमुख के जितने भी अधिकार हैं वो तेजस्वी यादव को सौंप दिए गए हैं। और इसी से ही पार्टी के कुछ नेता जो हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं और नाराजगी इस कदर बढ़ रही है कि जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के जगदानंद सिंह, उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी है और वो इस बैठक में ही नहीं पहुंचे जबकि वो पटना में ही मौजूद थे। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। जो तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं चुनावी मैदान में उतरकर कई मुद्दों पर कहीं ना कहीं सियासत करने की, जनता के वोट बैंक को साधने की। एक तो राहुल गांधी ने पहले ही जो है तेजस्वी यादव के मंसूबों पर पानी फेर दिया, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता एक एक करके बगावत कर रहे हैं और इस तरीके से उनसे नाराज चल रहे हैं। आपस में ही पार्टी में जबरदस्त फूट, महागठबंधन जो बिहार में बना है जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी है, कई और अन्य राजनीतिक दल है, उसमें दरअसल ये जबरदस्त फूट फिलहाल देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरीके का चुनावी माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में है, जहां पर इस तरीके से कहीं ना कहीं ये इंडिया अलायंस और साथ ही जो महागठबंधन है विपक्ष का बिहार में, उसमें इस तरीके की फूट देखने को मिल रही है। और वहीं पर इसका असर यह हो रहा है कि खुलेआम जो है अब बगावती सुर जो आरजेडी के नेताओं ने अपनाए हैं वो अब बीजेपी का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। अब तो यही तो है, पिता के साथ पुत्र का क्या सलूकात होना चाहिए हमारे भारतीय संस्कृति में है। उस संस्कृति को भुला करके तेजस्वी जी ने जो किया है, हम समझते हैं बिहार की जनता इसको देखेगी। राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, एनडीए को हटाएंगे, कैसे वो बनाएंगे जब बिहार में नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा से जातीय सर्वे करवाया और उसके आधार पर आरक्षण का इन्हांसमेंट किया और उसको तेजस्वी जी ने उसमें मुक्त कंठ से प्रशंसा किया, कांग्रेस ने मुक्त कंठ से प्रशंसा किया। आज राहुल जी आकर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों को लताड़ रहे हैं कि आपने गलत किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो उन लोग का महागठबंधन है उसमें काफी दरार है, वो सब इधर उधर छिटक गए हैं। आप देखिएगा चुनाव में उनका हालत क्या होगा। देखिए जिसको सीट मिला है, जहां भी मिला है, हम एनडीए के पार्टनर हैं, एक अनुशासित दल के रूप में सबको मदद करेंगे। और ऐसे में दो बड़े सांसद को लेकर ये खबर सामने आई है कि वो कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनका नाम है सुधाकर सिंह और अभय कुशवाहा। ये दो सांसद हैं और अगर ये बीजेपी में शामिल होते हैं तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो एनडीए का आंकड़ा है लोकसभा में वो भी बढ़ेगा और इससे एनडीए को और बीजेपी को तगड़ा फायदा होगा। फिलहाल आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है कि क्या बिहार में इस तरीके की ये फूट जो है वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच दिखाई देगी? क्या इससे जो है वो नीतीश कुमार या बीजेपी को फायदा होगा? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।